मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। अर्थात वे ज्ञानार्जित वचन और पराक्रम दोनों से अपने विरोधी को श्रीहीन करने में पूर्णतया समर्थ थे। अतीत में एक लंबे समय तक चलने वाले देश के आंतरिक युद्ध के नायक थे परशुराम। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठवां अवतार माना जाता है। इन्हें जन्मदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता है। सुप्रभात। सत्य के धारक भगवान परशुराम जी की जयंती के पावन अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं। तो आइए जानते हैं भगवान परशुराम के कुछ रोचक तथ्य, जैसे क्यों किया माता का वध, परशुराम का कर्ण को श्राप, राम से कैसे बने परशुराम आदि। अदम्य साहस। एक बार भगवान परशुराम की माता ने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। महर्षि जन्मदग्नि यह बात जान गए थे। उन्होंने सभी पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दिया। शेष पुत्र यह साहस नहीं जुटा पाए, लेकिन परशुराम ने पिता के आदेश पर माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में पिता ने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने माता को जीवित कर देने का वर मांगा। मां रेणुका फिर से जीवित हो गई। क्यों दिया कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए, यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे। इससे परशुराम जान गए कि कर्ण क्षत्रिय हैं। उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। राम से कैसे बने परशुराम। शास्त्रों के अनुसार बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता इन्हें राम कहकर पुकारते थे। पिता के आदेश पर परशुराम जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू किया। इस दौरान देवताओं पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। यह देखकर राम ने बिना किसी अस्त्र के ही राक्षसों का वध कर डाला। राम का यह पराक्रम देखकर भगवान शिव ने इन्हें अन्य अस्त्र शस्त्रों के साथ एक फरसा परशु दिया। इसे धारण करने के कारण वे परशुराम के नाम से विख्यात हुए। भगवान परशुराम ने फरसे से काट दिया था श्री गणेश का दांत। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। चूंकि फरसा उनके पिताजी का ही दिया हुआ था, इसीलिए गणेश ने वह वार सहन कर लिया। उनका एक दांत खंडित हो गया। इसी के बाद श्री गणेश का नाम एकदंत हो गया। इसीलिए किया क्षत्रियों का संहार। एक बार भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। सहस्त्रबाहु के वध का बदला उसके पुत्रों ने जन्मदग्नि मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कीर्तिवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने अन्याय में उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं पुनः आप सभी को भगवान परशुराम जी की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।